अगर अडानी को ये करप्ट भी नहीं बोल पा रहे हैं और अपने राजस्थान छत्तीसगढ़ प्रोजेक्ट को जायज ठहराते, शरद पवार से मिलने को जायज ठहराते, तो इस मुद्दे को लेकर मोदी जी को इस प्रकार की भद्दी गाली देने का कहां अधिकार मिलता है? पहली बात। दूसरी बात, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आज का नैरेटिव देखिए ना कर्नाटक चुनाव का, कभी कहते हैं धार्मिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, कभी कहते हैं एसडीपीआई को कि खुले तौर से कि आप हमारे साथ गठबंधन कर दो, एमबी पाटिल का बयान है, या कभी आ जाते हैं गाली गलौज की पॉलिटिक्स पर, जहां पर लिंगायत समाज के मुख्यमंत्री को, मेरे नहीं सिद्धरामैया के शब्द है कि लिंगायत समाज का मुख्यमंत्री भ्रष्ट है। सुप्रिया शिनेत अगर बुम्मई जी खड़गे जी को नमस्कार करते हैं राजनीतिक रवादारी दिखाते हुए, तो उसको कहती है कि यह भ्रष्ट नेता माफी मांग रहा है खड़गे जी की। तो इस प्रकार की मानसिकता क्यों उतर आया है? क्योंकि इन्होंने कर्नाटका के लिए कुछ नहीं किया, और बाकी सब तो छोड़िए, इनका कौन सा गारंटी काम में आया? कांग्रेस की गारंटी मतलब चाइनीज गारंटी। ये वो लोग हैं जिन्होंने राजस्थान में गारंटी पूरी नहीं की, सचिन पायलट धरने पर बैठे हैं। शहजाद पूनावाला को अपनी गारंटी के बारे में मत बताओ, सचिन पायलट को बता दो भाई साहब। परंतु आज सिर्फ इतना सवाल का जवाब दीजिए, कभी ओबीसी समाज को गाली, कभी प्रधानमंत्री के परिवार को गाली। आज जिस प्रकार के शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है, यह सहयोग नहीं, यह वोट बैंक का सबसे घिनौना उद्योग है। बताइए अभय दुबे साहब, क्या वाकई प्रयोग किया जा रहा है क्या? लेकिन मुझे लग रहा है कि गुजरात इलेक्शंस में भी तो इस तरह की बातें की गई, लेकिन उसका कोई फायदा तो हुआ नहीं आपकी पार्टी को, फिर यह बार बार प्रयोग क्यों हो रहा है? समीर अब्बास जी, विडंबना देखिए, सचिन पायलट जी धरने पर बैठे थे ये कहकर कि वसुंधरा जी भीषणतम भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, उस पर मोहर लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। इन्होंने एसडीपीआई का जिक्र किया। ये संगठन कौन सा संगठन है पूनावाला साहब? ये पीएफआई का राजनीतिक संगठन है। पीएफआई को तुमने आतंकी संगठन बनाकर बैन कर दिया, और जब हमने टेलीविजन पर पूछा कि एसडीपीआई जिसका घोषित राजनीतिक संगठन है, बोले वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उस पर प्रतिबंध लगाएगा। क्यों साहब? फिर लगा दीजिए एनआईए में ताला, फिर लगा दीजिए गृह मंत्रालय में ताला, उस पर कोई एक्शन नहीं लोगे। हमने नहीं कहा, ये कर्नाटका की जनता ने कहा, तुम्हारे कार्यकर्ता ने कहा कि 40% के करप्शन की सरकार है, और आत्महत्या कर ली बेचारे संतोष पाटिल ने। सारे ठेकेदारों ने वहां के कहा, अरे न्यायपालिका के जज तक ने जो आरोप लगाए, हाई कोर्ट के जज ने सार्वजनिक रूप से, उसकी तो हम व्याख्या भी नहीं कर सकते। भीषणतम भ्रष्टाचार में आकंठ डूब गए, इनके पास कर्नाटक में कुछ नहीं बचा, और ये कर्नाटक से पराभव प्रारंभ होगा। इतने सारे मुद्दे हैं आपके पास, आपकी बातों से लग रहा है इतने सारे मुद्दे हैं कर्नाटक में, फिर प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द क्यों? साहब देखिए, इसकी विवेचना व्याख्या आप जैसी करना चाहे कर लीजिए। एक प्रश्न का जवाब इनसे लीजिएगा, क्या ये बेहद ईमानदार मानते हैं अडानी जी को, इसलिए जांच नहीं करा रहे प्रधानमंत्री जी? पूछ लीजिए। हम तो कह रहे हैं पहले दिन से कि जैसे दे दीजिए कि ना कोई 38 शेल, ना कोई, सुनिए ना, ना कोई 38, ना कोई 38 शेल कंपनियां थी, ना कोई स्टॉक मैनिपुलेशन हुआ। प्रधानमंत्री जी मैं जवाब देता हूं एक एक करके, अब मैं जवाब देता हूं एक एक करके। विडंबना देखिए समीर जी, आप देखिए लंबा मुशायरा तक नहीं करना है, आप जवाब तो ले लीजिए। उसने क्या भ्रष्टाचार किया हुआ है देश के सामने? शहजाद कह रहे हैं वो जवाब देने के लिए तैयार है। शहजाद, अब शुरू करते हैं अडानी के विषय पर ही। अडानी पर सुप्रीम कोर्ट की जांच हो रही है, इस पर तो मुहर शरद पवार जी ने लगाई है कि सुप्रीम कोर्ट की जांच बेहतर होती है। और छोड़िए शरद पवार ही नहीं, टीएमसी, इनके नए नए बने साथी ने कहा है कि जेपीसी नहीं होनी चाहिए, ऑपोजिशन स्टेट्स को अपने अपने राज्यों में प्रोब करना चाहिए। मार्च 17 का बयान है डेरिक ओब्रायन का। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, यदि अडानी भ्रष्ट है तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में आपने अभी तक, जैसे टीएमसी ने कहा है, जांच की शुरुआत क्यों नहीं की है? क्यों उनको बचाया जा रहा है आपकी तरफ से, जबकि उन्होंने 20,000 करोड़ का शेल इन्फ्यूजन किया है? यह आप ही का बयान है। तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में उनको होने का कोई औचित्य नहीं बचता। और अगर ऐसा व्यक्ति शरद पवार जी के पास जाए तो क्या आप मानते हैं अलका लांबा जी ने जैसे बताया कि वो लालची है और डरपोक है, या आपकी व्याख्या अलग है शरद पवार जी के लिए? पहले बता दीजिएगा। दूसरी बात, एसडीपीआई के विषय में, एसडीपीआई के विषय में आपकी तो बांग है ना कि उनके ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए। तो बताइए, एमबी पाटिल आपके कैंपेन चीफ के हेड और जी परमेश्वर आपके मुख्यमंत्री के एक और दावेदार, दोनों मिलकर कहते हैं गठबंधन होना चाहिए। बोलिए कि दोनों का बयान गलत है, हम खारिज करते हैं और हम कार्रवाई करेंगे। तीसरी बात, इनके तो ऐसे दिन आ गए हैं कि इमरान प्रतापगढ़ी स्टार प्रचारक है, और जो
सचिन पायलट धरने पर बैठा है उसको हटाकर जो कसीदे गा रहा है अतीक के उसको बनाया है। ठीक है। कभी गाली कभी कसीदा, अतीक के लिए कसीदा और देश के चाय वाला प्रधानमंत्री के लिए गाली, यही अभय दुबे चाहते हैं। ठीक है, चलिए कौन सही है कौन गलत इसका फैसला कर्नाटक की जनता करेगी। आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से सफाई आ गई है, लेकिन इससे क्या यह विवाद खत्म होगा, यह अपने आप में बड़ा सवाल है।